ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों को अब तेज अंदाज में देख लेते हैं। जैसलमेर के सहायक उपायुक्त उपनिवेशक कार्यालय के फाइलों में एक जीवित महिला को मृत घोषित करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला ने जमीन आवंटन के लिए कार्यालय में आवेदन दिया था, लेकिन विभाग ने महिला को मृत बताकर उसका आवेदन निरस्त कर दिया। महिला मीडिया के सामने लगातार बोल रही है कि वो जिंदा है, उसकी मौत नहीं हुई है। आरोप है कि उपनिवेशक कार्यालय में दलालों का कब्जा है और वो बुजुर्गों को मृत घोषित कर पैसे लेकर दूसरे को जमीन आवंटित कर देते हैं। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के आह्वान पर सरकारी कर्मचारियों ने ऋण वितरण और ऋण वसूली प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही जल्द मांगे नहीं माने जाने पर सहकारी समितियों पर तालाबंदी की चेतावनी भी दी गई है। अजमेर में पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक सटेरियो को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से सट्टे की पर्चियां सहित 29,000 रुपए बरामद किए गए हैं। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के शेरगढ़ गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में चाय व्यवसायी से बदमाशों ने हथियार के बल पर 2 लाख रुपए लूट लिए। व्यवसायी चाय की सप्लाई कर दुकान से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें रोका और हथियार दिखाकर बैग में रखे 2 लाख रुपए लूट लिए। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां युवक ने युवती और उसके पिता पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस बीच गांव का एक युवक बचाव करने आया, उस पर भी हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। उदयपुर में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां सूरजपोल थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास से चोर बाइक उड़ा ले गए। कुछ मिनटों में ही पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू में एक नकवजन को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 20 अक्टूबर और 26 सितंबर को फौज मोहल्ले में की गई चोरी की वारदातें कबूली है। आरोपी पर पहले से ही चोरी और मारपीट के 4 मामले दर्ज हैं। कोटा में सीआईडी के कांस्टेबल प्रबोध शर्मा पर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी से पुलिस ने हथियार बरामद किया है। आरोपी सुमित गुजर के कब्जे से पुलिस ने देशी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किया। बीकानेर में फिर फायरिंग की वारदात हुई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। ये घटना नया शहर इलाके की है, जहां कल बाइक सवार 2 बदमाशों ने बाइक पर जा रहे शख्स को लूट लिया और उसको गोली मार दी। बीकानेर में व्यापारी की हत्या के विरोध में अग्रवाल समाज ने आज धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने कोर्ट गेट पर टायर जलाकर विरोध किया। लोगों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बारा के महात्मा गांधी मार्केट में एक पॉकेट मार को लोगों ने रंगे हाथों दबोच लिया। दरअसल पॉकेट मार बाजार में खरीदारी कर रहे एक शख्स की जेब में हाथ डाल रहा था, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। अजमेर में भागचंद चोटिया की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी हनुमान चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस 3 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। कोटा में पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी मुजफ्फर हुसैन कोटा के लटपुरा का रहने वाला है, जबकि गौरव गुप्ता उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का निवासी है। भरतपुर के पास्ता में रहने वाले एक शख्स ने 3 लोगों के खिलाफ अगवा करने का केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोटा में फांसी का फंदा लगाकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम किशन मीणा था। पुलिस के मुताबिक किशन मानसिक रूप से परेशान था। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर गाय को बचाने के चक्कर में बारातियों से भरी बस पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। कोटा में नेशनल हाईवे पर भूसा लदे 2 ट्रकों के बेकाबू होकर पलट गई। हालांकि दोनों ट्रकों के ड्राइवर सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। अलवर के टेल्को चौराहे के पास एक गुड़ से भरा कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया। गाड़ी में भरे हुए गुड़ के कार्टन सड़क पर फैल गए। हादसे के बाद चौराहे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। उदयपुर में आज एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में 5 लोग मौजूद थे। हालांकि फायर ब्रिगेड ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बारा के केलवाड़ा में देर रात पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई। इस गोदाम में कृषि काम में आने वाले पाइप
सबमर्सिबल, मोटर और अन्य सामान रखे हुए थे। आग से गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। झुंझुनू के कान्हा पहाड़ी पर बीती रात अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन पहाड़ी पर आग होने के कारण फायर ब्रिगेड ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि आग खुद ही कमजोर पड़ गई और बुझ गई। भरतपुर के सुजैतपोल चौराहे के पास पड़े गंदगी के ढेर में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के दुकानदारों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।